ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी को जयंती एकादशी, डोल ग्यारस या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। अब हम सब सच्ची श्रद्धा से भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में अभिनंदन करते हुए अपने हाथों को जोड़ते हुए सच्चे दिल से भगवान विष्णु की इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए इस कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब कथा की ओर चलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत की विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, हे वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन ना कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीता। इस पर अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, यह सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गए। जब उन्होंने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ
और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। आपको इस लोक तथा परलोक दोनों में यश मिलता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कथा सार, व्यक्ति दान करे किंतु दान करके अभिमान ना करे। अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लाया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक ना गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अरे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव जी के भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी सुधि रही। इसलिए वह अनेकों दुख को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा की तरह शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है।
हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू परिवर्तनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा, उसके प्रभाव से कुछ समय बाद ही तुम अपने पुराने रूप में वापस आ जाओगे और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगोगे। हे राजन, उस ब्राह्मण ने परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया और अंत में अपने सभी पापों से मुक्ति पाई और अंत में मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग का भागीदार हुआ। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।